वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए और जो भी ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना चाहते हैं जो कि नाउन एंड वर्ब है, तो इसके लिए आज की जो क्लास है आप एक बार उसको देख लेंगे या फिर समझ लेंगे तो बहुत ही आसान होगा लिखना, डिफाइन करना और उसके चीज़ों को समझना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है सेंटेंस में, या फिर हम जो बात कहते हैं, हम जो लैंग्वेज है हमारी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? नाउन एंड वर्ब। बिकॉज बिना इसके कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। और और भी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, तो इन सब की जरूरत भी होती है, लेकिन आप सिर्फ नाउन और वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो नाउन एंड वर्ब आर इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज टू कम्युनिकेट। बिना इसके नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन क्या है। तो नाउन जैसा कि बचपन से पढ़ते आए हैं, नाउन हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। और दूसरी बात की नाउन किसी भी चीज को नाम देना, किसी भी चीज को नाम देना। वो चीज भी हो सकती है, वो मनुष्य आदमी हो सकता है, वो जगह हो सकती है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है। तो जब हम किसी भी चीज को नाम दे देते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई नया मेंबर आता है और उसको हम नाम दे देते हैं, राम श्याम गीता सीता, या फिर कोई चीज बनाते हैं हम लोग, कोई एक मशीन बनाई और वो जो काम कर रहा है उसके आधार पर उसका नाम दे दिया हमने, जैसे कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल। तो ये सारे नाम ही नाउन होते हैं। अब सिर्फ चीजों के नाम तो नहीं होते, हमारी भावनाओं के नाम भी होते हैं, हमारे जगहों के नाम भी होते हैं, तो ये सारे नाम जो होंगे वो नाउन कहे जाएंगे। तो आपको समझने से ज्यादा अभी एग्जाम में लिखना जरूरी है, तो लिखने के लिए आप लोगों को डेफिनेशंस जो होते हैं वो थोड़े मतलब शॉर्ट डेफिनेशंस याद करने होंगे। तो याद करना तो बहुत आसान है, 4-5 बार एक बात को पढ़ें और अगर वो बात समझी हुई है तो बहुत आसान होता है। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग। नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज a person, place, thing और idea। ठीक है, सो नाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज का नाम बताता है। और किसका नाम बताता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम भी बताता है। जैसे कि डेमोक्रेसी का आइडिया, प्रजातंत्र का आइडिया। तो आइडिया हमारे दिमाग में है और हमने सोचा है कि हम अपने देश को इस तरह चलाएंगे, तो जिस तरह चलाएंगे उस सिस्टम का हम एक नाम दे देंगे। सो द आइडिया विच अकर्ड इन आवर माइंड हैज अ नेम, वी नेम दैट आइडिया, और उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। तो प्रजातंत्र इज अ नाउन, या फिर आप इंग्लिश में कहें तो डेमोक्रेसी इज अ नाउन ऑफ द ऑफ एन आइडिया, नेम ऑफ एन आइडिया। तो फिर से a noun is a word, a noun is a word that names something such as a person, place, thing और आइडिया। ठीक है, सो दिस इज फॉर डेफिनेशन। आप लोग को डेफिनेशन लिखना मस्ट होगा एंड दिस इज श्योरली, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए बिकॉज इट इज द बेसिक ब्लॉक ऑफ इंग्लिश, नाउन को समझना। ओके, सो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स क्या क्या है? टाइप्स डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस तरह के नाउन है, किस किस तरह के नाम है। तो टाइप्स बेसिकली यही होता है। सो नाउन के टाइप्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन हम लोग उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि जिन चीजों से हम लोग भीग जाते हैं, जो चीजें हमें भिगाती है उसको हम द्रव्य कहते हैं या लिक्विड कहते हैं। जो चीजें हमें नहीं भिगाती हैं उसे हम सॉलिड बोल देते हैं कि सॉलिड है, ये भीगेगा नहीं, ये दिख रहा है। और लिक्विड जो भिगा दे रहा है, दिख तो रहा है लेकिन भिगा दे रहा है। तो इस तरह चीजें तो बहुत है, नाउन्स बहुत है, लेकिन फिर भी हम उनको कैटेगराइज करते हैं, तो उसी को हम लोग टाइप कहते हैं। अब टाइप की बारी आती है तो देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं। टाइप्स को याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किलें होती हैं क्योंकि हम जब पहली बार किसी दूसरी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्ड्स प्रॉपरली याद रखना, ठीक 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 वर्ड्स याद रखना मुश्किल होता है। तो तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला या सूत्र या फिर कुछ भी कह सकते हो बनाया है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के लिए अगर आप याद रखना चाहें तो दिस कैन बी P,
PCA, PCA and then CC, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ऐसे PCACC, ठीक है, PCACC, PCACC, PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, या फिर PC और ACC सीमेंट का नाम है, तो PCACC। सो PCACC से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए P से क्या, प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आजकल एब्स बनाने का बहुत शौक चल रहा है, लोग एब्स बनाते हैं। अब एब्स का मतलब क्या होता है वहां लोग नहीं समझते हैं, बट एब्स बनाते हैं। सो यू मे रिमेंबर दिस नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद कॉन्क्रीट के रोड बनते हैं, कॉन्क्रीट नाउन, पत्थर का रोड बनता है, एंड कलेक्टिव नाउन। सो अगर PCACC याद रहेगा तो P से प्रॉपर, C से कॉमन, P से प्रॉपर, C से कॉमन, A से एब्स्ट्रैक्ट, C से कॉन्क्रीट एंड अगेन C से कलेक्टिव। तो आप लोग देखेंगे ना यहाँ पे जो C वाला है ना, सब में CO एंड CO है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, collective. So proper noun, common noun, abstract noun, concrete and collective, PCACC। तो पहले ये नाम लिखते हैं, उसके बाद इसके स्पेलिंग्स लिखते चले जाए इस तरह से। अब देखेंगे कि आखिर ये नाउन का टाइप किस बेसिस पे बनाया गया, कैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन्स, जो कि किसी के स्पेसिफिक नाम को बताता है। जैसे कि आपका जो नाम है, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। उनके फ्रेंड्स का, उनके पेरेंट्स का, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। सो इट्स वेरी इजी टू राइट द एग्जाम्पल। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या है, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे घर का नाम है, तुम्हारे शहर का नाम है, दैट्स प्रॉपर नाउन। तुम्हारे देश का नाम है, ठीक है ना, दैट्स प्रॉपर नाउन। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्रॉपर नाउन को समझना एकदम से आसान है, अपना नाम, तुम्हारा नाम। सो एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू नो कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि तुमने अपना नाम आज तक इंग्लिश में क्या स्मॉल लेटर से शुरू किया, नहीं किया। सो इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। तो जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, आपके शहर का नाम, प्रॉपर नाउन है डी, दुमका, तो डी कैपिटल से स्टार्ट होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। विलियम, रमेश, इंडिया, एडिडास। एडिडास एक जूते की कंपनी का नाम है, ठीक है। तो किसी चीज का नाम जो कि उसी का नाम है वो दूसरे का नाम नहीं हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। सो आप डेफिनेशंस लिखना जरूरी है समझने के बाद। तो प्रॉपर नाउन्स आर नाउन्स दैट स्पेसिफिकली, यहाँ बस एक यही वर्ड है जो एक्स्ट्रा हो गया है नाउन के डेफिनेशन से। ये स्पेसिफिक वर्ड अगर आपने ऐड कर दिया किसमें, अपने डेफिनेशन में, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन। सो प्रॉपर नाउन्स आर नाउन्स दैट स्पेसिफिकली नेम अ पर्सन, प्लेस, दुमका या छत्तीसगढ़, स्टेट का नाम, कुछ भी, और थिंग, किसी भी चीज का नाम अगर आपने रख दिया। जैसे कि अगर आपके घर में गाय है, काऊ, या आपके घर में रैबिट है, या आपके घर में कोई किटन है, बिल्ली है, कैट है, किटन है, या आपने शेर ही पाल लिया है, और उसके बाद आपने उसका नाम रख दिया, जिमी, सिमी, स्पार्की, स्पाइसी, नोबिता, डोरेमोन, कुछ भी, तो दैट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। थिंग का नाम, जैसे कि थिंग के नाम में क्या कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट दिया एक कोई मग, और मग आपको किसी ने गिफ्ट दिया, और उस मग का नाम ही आपने रख दिया जिसने आपको वो मग गिफ्ट किया था। सो शी इज दैट, या आपने उसको सजीव बना दिया, तो मग का नाम रख दिया आपने रीना, तो मेरी रीना में चाय लेकर के आओ, तो दिस इज लाइक थिंग का नाम आपने नाम रख दिया, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन बहुत कॉमन है, किसी भी चीज को जब हम किसी नाम से पुकारते हैं जो कि उसका नाम नहीं है, जो कि आपने नाम नहीं दिया, जो कि पूरे के पूरे
सोसाइटी ने मिलकर उसको नाम दिया। जैसे कि ऐसे जगह का नाम जिसमें लोग रहते हैं तो उसको घर कहा जाता है, ठीक है। तो घर इज हाउस, ठीक है, दिस इज कॉमन नाउन। लेकिन अगर आपने अपने घर का नाम व्हाइट हाउस रख दिया, या आपने अपने घर का नाम पिंक हाउस और लिख दिया, दिस इज पिंक हाउस, या दिस इज देवाशीष हाउस, दिस इज वर्षाज हाउस, तो वो तब हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन वो सिर्फ उस जगह का नाम है जिस जगह पे लोग रहते हैं, तो उसे हाउस बोलेंगे। या किसी जानवर के बारे में बता रहे हैं जिसके 4 पैर हैं, जो दूध देती है, जो घास खाती है, तो वो काऊ है। लेकिन फिर अगर आपने काऊ का नाम रख दिया, दैट इज झूरी, मोती या कुछ भी, दैट विल बी प्रॉपर नाउन। तो चीजों के नाम जिनसे पूरी सोसाइटी उसको जानती है, उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। सो जो सबके लिए कॉमन है ना। लेकिन जब आपने किसी का नाम रखा पर्टिकुलर, या आपका नाम, देन यू आर प्रॉपर। जैसे कि आई एम अ गर्ल, सो गर्ल मुझे स्पेसिफाई, मैं कॉमन हूं सबके लिए, सब लोग मुझे लड़की के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स या मुझे जानने वाले स्पेसिफिक लोग मुझे वर्षा के नाम से जानते हैं। सो दिस इज कॉमन नाउन, ओके। तो चीजों के नाम जो होंगे, चीज कॉमन चीजें, उनके जो नाम होंगे वो होंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन, अ नाउन दैट refers to a general category of people, general category not specific। यही बस यही डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक होता है और इसमें जनरल होता है, GENERAL। जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जैसे मैंने पहले बताया कि हाउस इज कॉमन नाउन, लेकिन जिस हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, दैट इज व्हाइट हाउस, दैट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉलेज इज कॉमन नाउन, लेकिन SP कॉलेज या विमेंस कॉलेज या फिर हिंदू कॉलेज या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये सब नाम हो गए ना। तो नाम इज प्रॉपर, एंड जो कॉमन है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब कॉमन। सो दिस इज कॉमन नाउन। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे नाउन्स मतलब ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। आइडियाज को भी हम लोग छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। फीलिंग्स को हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लव, क्या आप छू सकते हैं? प्यार को छुआ जा सकता है, प्यार को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, कि हम आपके लिए क्या महसूस करते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर दोस्ती निभाना चाहते हैं। तो दोस्ती क्या आप छू सकते हैं? यू कांट टच, इट्स इनटैंजिबल, जिसको कि टच करके फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है वो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, सो आई मस्ट से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से। सो दिस इज ABSTRACT होगा, न कि TARCT होगा, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने देख ली। अपनी मिस्टेक्स खुद अगर आप पहचान जाते हैं ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली लोग अपने आप को बहुत समझते हैं, मतलब करते चले जाते हैं, नो दिस इज राइट परफेक्ट। नो, if you are able to know your imperfections, then you are the perfect one, but it takes time। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, it's a process। तो a word that represents an idea, a state or an intangible concept is called an abstract noun। तो love, friendship, childhood, sisterhood, brotherhood, हम दोनों में भाईचारा है, हम सब में भाईचारा है। तो भाईचारा का मतलब क्या? हम सब बांट के खाते हैं। तो ये भाईचारा और ये बचपना जो हम लोगों में दिखाई देता है, उछलने कूदने का, और मतलब बहुत एक्टिव रहने का, चंचलता, ठीक है ना, या फिर माँ की जो ममता होती है, ये सब चीजें आप you can't touch, you can only feel। तो these are abstract nouns। अब बढ़ते हैं हम लोग concrete noun। तो abstract noun का समझिए कि opposite होता है concrete। जैसे कि आप जहां बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, टेबल कुर्सी, जो चीजें आप छू सक रहे हैं वहां पर,
दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। तो या ट्री, पेड़ छू सकते हैं आप, हवा नहीं छू सकते, हवा को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्री, बस, बुक, आंसर शीट जिस पे आप लिखने जाएंगे एग्जाम में, पेन, पेपर, चिट अगर लेके जा रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स इलीगल, दैट्स अनएथिकल, अच्छा नहीं है, अनैतिक है। सो those things are concrete noun. तो definition देखेंगे, a concrete noun is a type of noun that refers to tangible objects. tangible का मतलब जिसको कि फील किया जा सकता है छू करके, that can be felt or perceived physically felt and perceived physically. felt तो आप इमोशंस भी करते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं, आप उसको अपने दिमाग में महसूस करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। लेकिन जिन चीजों को आप छू के महसूस कर सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, उसे कहेंगे हम कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कंकड़ को आप देख सकते हैं ना लेकिन कंकड़ जो लग जाए और जो दर्द हो, पेन, यू कांट टच दैट पेन, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट इज द पेन एंड दैट स्टोन इज कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट नाउन में वो सारी चीजें जिनसे आप जो आप देख सकते हैं, इवन आई से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होता है, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी। नाउ कम्स कलेक्टिव नाउन, जो कि बहुत आसानी से आप लोग देखते हैं, आसपास भी देखते हैं। तो अब जब हम ग्रुप में कोई चीज साथ में देख रहे हैं, जो कि अक्सर हम लोग ग्रुप में ही देखते हैं, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि आर्मी, आपने एक सोल्जर को कहीं देखा है, देखा भी होगा तो उसे घर जाते हुए देखा होगा, लेकिन जब वो ड्यूटी पर रहता है, मोस्टली दे आर इन ग्रुप। तो ग्रुप में जब सोल्जर्स होंगे तो वो आर्मी होगी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्या क्लास में रहते हैं ना, मतलब वो स्टूडेंट्स जहां बहुत सारे हैं वो अपने आप क्लास बन जाती है। बीज जो मधुमक्खियां होती हैं हाइव में रहती हैं, तो हाइव इज फॉर मेनी बीज, काउंटलेस बीज, मतलब मधुमक्खियां। और कीज भी क्या होती हैं, जो गुच्छे में जब रहती हैं तो उसे बंच कहते हैं। तो बंच इज द नेम फॉर ग्रुप्स ऑफ कीज। तो बंच, हाइव, क्लास एंड आर्मी, ये सब कलेक्टिव नाउन हो गए, ठीक है। तो जब हम एक ऐसा नाउन यूज करें, ठीक है ना, जो कि ग्रुप ऑफ थिंग्स को डिनोट कर रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है जैसे कि हाइव, या फिर पैक होता है, पैक ऑफ हाउंड्स, पैक ऑफ एलिफेंट भी होता है, और भी सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो हाइव होता है, स्वॉर्म ऑफ बीज भी होता है, मतलब एक साथ अगर झुंड में जा रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। तो जब सिंगल यूनिट बन जाते हैं, मतलब वो बहुत सारे लोग मिलकर के एक सिंगल यूनिट बन जाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब देखिए दो चीजें और, दो नाउन की और कैटेगरीज बन जाती हैं, इसको कहते हैं हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये बहुत ही आसान है, जैसा कि हम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट में पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ है। जब हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज, यू कैन काउंट ऑरेंज, ठीक है। यू कैन काउंट हाउस, कितने हाउसेज हैं इस मोहल्ले में या फिर इस गली में, गांव में। टेबल लैम्प, पेंसिल वगैरह वगैरह, ये सब काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। आप काउंट कर सकते हो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आप चावल को काउंट कर सकते हो? नो, यू कैन मेजर बाय यूजिंग डिफरेंट मेजरिंग स्टैंडर्ड्स। मिल्क, यू कांट काउंट इट। हेयर, बाल गिन सकता है कोई? नहीं। वाटर, लव, एनिमिटी, मतलब प्यार को गिन सकते हो? एक प्यार, दो प्यार, ऐसा करके नहीं गिन सकता आदमी। एक शत्रुता, किसी से अगर दुश्मनी होगी तो एक दुश्मनी, दो दुश्मनी, दुश्मन गिन सकते हैं, मतलब कि हम और लेकिन दुश्मन होने नहीं चाहिए। वी मस्ट मेक फ्रेंड्स विथ एवरीवन। तो या होते हैं, ओके, आई एग्री कि दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनों को गिना जा सकता है, लेकिन उनकी दुश्मनी कितनी है, कितनी डिग्री में है, उसको आप नहीं गिन सकते। झूठ जो है उसको नहीं गिन सकते। झूठ को आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान कितना झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो लाई डिटेक्टर मशीन है, उससे पता चलता है कि वो कितना झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठे लोगों को गिन सकते हैं। तो झूठे लोग काउंटेबल नाउन में आएंगे, और उनका झूठ, कितना झूठ बोल रहा है, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो काउंटेबल नाउन
are people, objects, places, things and ideas that can be counted using numbers. Yes, बस नंबर से आप जिसको गिन पा रहे हो वो क्या है, आपका काउंटेबल है, और जिसको नंबर से नहीं गिन पा रहे हो वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन. So rice, milk, hair, water, love, enmity, yeah, that's काउंटेबल, अनकाउंटेबल. तो इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है. आप सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए. थैंक यू.